यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। गांव के किनारे एक पुराना हवेली खड़ी थी जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वह हवेली श्रापित है, लेकिन किसी ने कभी भी उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की। वहां जाने की बात तो दूर, लोग हवेली के पास से भी डरकर निकलते थे। एक दिन गांव में एक युवक आकाश आया। वह एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था। आकाश को सुनने में आया था कि हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं और उसने यह ठान लिया कि वह इन घटनाओं का सामना करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। रात का समय था और आकाश हवेली के पास पहुंचा। हवेली की खिड़कियां कटी हुई थीं, दरवाजे की लकड़ी पुरानी और सड़ी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश वह बंद नहीं थी। आकाश ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। अंधेरे में हवेली के भीतर सन्नाटा था। केवल उसकी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। आकाश जैसे ही अंदर गया, उसने देखा कि दीवारों पर अजीब सी दरारें थीं। हवेली के भीतर एक ठंडी हवाएं चल रही थीं, जो उसकी रीढ़ तक को ठंडा कर रही थीं। वह धीरे धीरे बढ़ते हुए एक बड़े कमरे में पहुंचा, जहां एक पुराना लकड़ी का पलंग रखा था। पलंग पर एक कटा हुआ तकिया रखा था, जैसे किसी ने रात को वहां सोते हुए छोड़ दिया हो। आकाश का ध्यान अचानक दीवार पर एक अजीब सी छाया पर गया। छाया इतनी तेजी से खिसक रही थी कि आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक से कमरे के कोने से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? आकाश ने डरते हुए मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह डर के बावजूद कमरे से बाहर निकलने की सोच रहा था कि तभी एक और आवाज आई, भागो नहीं, तुमसे पहले भी कोई यहाँ आया था। वह भी नहीं बच सका। आकाश ने महसूस किया कि हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। उसने पलंग के पास रखे पुराने संदूक को खंगाला और उसमें से एक फटे हुए पत्र को निकाला। पत्र पर कुछ अजीब सी लकीरें और शब्द थे, जिन्हें पढ़ने में आकाश को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने देखा कि वह शब्द किसी पुराने मुगल सम्राट के नाम से जुड़े थे। आकाश को याद आया कि वह नाम गांव के बुजुर्गों से सुना था, जो कहते थे कि एक काले जादूगर का शाप हवेली पर था, जिसने पूरी हवेली को अपने वश में कर लिया था। आकाश ने जैसे ही पत्र को हटाया, वहां एक और दरवाजा खुल गया, जो किसी और कमरे में जाता था। वह कमरा भी अंधेरे से भरा हुआ था और आकाश ने सोचा कि यही वह जगह हो सकती है जहां कुछ खास हो रहा था। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर एक पुराना अलाव जल रहा था। उसके चारों ओर काले कपड़े पहने हुए कुछ अजीब आकृतियां खड़ी थीं। वे सब एक स्वर में बोल रहे थे, तुमने हमें देख लिया है, अब तुम बच नहीं सकते। आकाश ने डर के बावजूद उन आकृतियों की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ा, कमरे के भीतर की अंधेरी छायाएं अचानक से उसका पीछा करने लगीं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह अजीब तरह से जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। उसका शरीर एक ठंडी हवा में बर्फ की तरह जम गया। आखिरकार आकाश ने जोर से चिल्लाया और आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो पाया कि वह हवेली के बाहर था, लेकिन हवेली अब बिल्कुल भिन्न दिख रही थी। वह अजीब और भयावह रूप में बदल चुकी थी। आकाश का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे समझ में आ गया कि उसने जो देखा था वह सिर्फ एक सपना नहीं था। गांव लौटते हुए आकाश ने महसूस किया कि कुछ तो था जो हवेली में अब भी रहता था, लेकिन वह जानता था कि वह कभी भी उस भयावह जगह के पास नहीं जाएगा। हवेली के बारे में सुनकर लोग अब भी डरते थे और यह राज हमेशा के लिए अनसुलझा रहेगा। वह रात अब भी उसकी आंखों के सामने थी, जैसे एक भूतिया याद जो कभी नहीं जाएगी।